गुड आफ्टरनून। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। आशा करती हूँ कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इस महामारी से अपने परिवार के साथ सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। वैसे तो सिलेबस के कई बिंदु पूर्ण हो चुके हैं, पर सर के निर्देशानुसार ऑनलाइन क्लासेज लेने का आदेश दिया गया था, जिसके क्रम में मैं आप सभी के बीच हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत संधि विषय पर चर्चा करूंगी। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसके लिए मुझे खेद है। आइए आज हम बात करते हैं संधि पे। संधि का वास्तविक अर्थ है मिलना या जोड़ना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी संधि शब्द के पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। या दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, परम धन आत्मा परमात्मा, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त आदि। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम देख लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय विद्यालय, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, हिम धन आलय हिमालय, महा धन इंद्र महेंद्र, गणधन ईश गणेश, सर्वधन उदय सर्वोदय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है या स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। अब इसके साथ हम इन संधियों के सूत्रों को भी देख लेते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। यण संधि का सूत्र है ई को यणचि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायाव। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संधियों के सूत्र पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसका भी ध्यान हमें रखना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई उ और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई उ और री स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ और री हो जाते हैं। इस मेल से बनने वाली संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अ और आ मिल करके आ बनता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं हिम प्लस आलय, दोनों पद मिल करके बने हिमालय। उसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं आ प्लस अ, दोनों मिल करके आ बना। और उसके उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं विद्या धन अर्थी, दोनों पद मिल करके विद्यार्थी बना। इसी तरह हम अब ई स्वर के बारे में और उसके नियमों को जान लेते हैं। जैसे शब्द है रविंद्र, अगर हम इसे अलग करेंगे तो 2 पद बनेंगे। एक पद बनेगा रवि और
दूसरा बनेगा इंद्र, और इन दोनों के बीच में अलग करने पर जो स्वर आएगा वह पहले पद के अंतिम स्वर छोटी ई बनेगा और दूसरे पद के प्रारंभ यानी शुरुआत का स्वर जो है वो छोटी ई बनेगा। इस तरह से दोनों छोटी ई प्रथम पद का अंतिम वर्ण और सेकंड पद का यानी दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई, दोनों से मिलकर बना बड़ी ई और यहाँ पर बना रविंद्र। ऐसे ही कुछ उदाहरण और नीचे दिए गए हैं जिसे आप देख लीजिए और उसे समझने का प्रयास करिए। ऊ का दिया हुआ है और री का भी दिया हुआ है, उसे आप ध्यान से देखें और उसे समझने का प्रयास करें। आशा है कि आप सभी इसे अच्छी तरह भली भांति पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। अब मिलेंगे हम अब से नेक्स्ट क्लास में यानी अगली क्लासेज में। धन्यवाद।